नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू कड़क स्टडी जीकेटिक्स। कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको याद करवाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी खनिज संसाधन और उनसे संबंधित डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी क्लास नहीं करेंगे, सारे कुछ आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बारी बारी से हम क्लियर करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम यूपी को होता है। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कि हमारे पास एक यूपी स्पेशल की बुक है दोस्तों, तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो दोस्तों तो देख लीजिएगा। क्या है, फ्यूचर प्लस नाम की। ठीक है, ये बुक से हमने नोट किया है। ओके, तो दोस्तों वैसे नवीनतम आंकड़े हैं, दिए गए हैं, वीक बुक है, तो कुछ भी अगर मिस्टेक थोड़ा हो तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, वैसे होंगे नहीं तो जो भी है हमने गूगल से भी सहारा लिया इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो सारे कुछ अपडेट है दोस्तों, इसमें टेंशन नहीं करिएगा आपको। और हाँ, जितने भी भारत में अगर आप याद कर सके कौन सा स्टेट किसमें अग्रणी है, कौन से खनिज में, उसमें भी हम वीडियो बना चुके हैं, ट्रिक्स याद करवा चुके हैं नवीनतम आंकड़े के साथ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, तांबा आता है नंबर 1 में। और दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है ओवरऑल इंडिया में, तो 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसका नंबर जो कि 8वें में आता है खनिज उत्पादन में। ओके, अब देखिए ललितपुर में क्या है, तांबा। ठीक है, तो अब देखिए याद रखें कैसे, तांबा बोलते नहीं, कॉपर। कॉपर, और कॉपर क्या होता है, ये हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में यूज होता है कॉपर। और इसका कलर भी कैसा होता है, कॉपर जैसा कॉपर जैसा होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा क्या होता है, रेड तरीके होता है, लाल लाल। यानी ललितपुर लाल होता है, किस कॉपर लाल होता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी होता है, थोड़ा सा बुरा, लेकिन फिर भी उसमें जो भी होता है लाल होता है वो। तो लाल से आपको ललितपुर याद आ जाएगा, सिंपल है। तांबा कैसे होता है, लाल होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक हो दोस्तों, रियल भी है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही मुश्किल नहीं होता इनको याद करना। तांबा है, ललितपुर, लाल होता है ललितपुर। क्या सोना आता है। ठीक है, सोना बाबू, क्या करेंगे सोना चांदी प्यार में तो दोस्तों यहाँ शारदा एवं रामगंगा जो नदियां हैं, इनके जो भी रेत है, इनके क्षेत्र में पाया जाता है यहाँ सोना। और ये दोस्तों कहाँ है, ललितपुर और जैसे कि सोनभद्र एरिया में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सोनभद्र लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सोनभद्र और ललितपुर के इलाके में, यानी कि दोस्तों वही है ये जो कि नदियां हैं शारदा और रामगंगा, तो इनके रेत में सोना पाया जाता है। ओके, अब देखिए याद रखें कैसे, आपको याद आ जाए। जैसे सोना है ना, सोना बोलते ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो सोना क्या चमकती है। और रेत भी आप देखेंगे, रेत रेत भी भाई साहब ये दूर से देखेंगे तो ये भी चमकती है। रेत जो होती है ना, दूर से देखो धूप है तो वो भी चमकती है। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार रेत भी सोना नहीं होगी, क्योंकि ये भी रेत दूर से चमकती। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं, याद आ जाएगा। ठीक है, शारदा और रामगंगा। ओके अब देखिए दोस्तों, वैसे भी आपको सोनभद्र याद आ जाएगा, सोना सोनभद्र, सोना सोनभद्र। ओके, और सोनभद्र आ जाएगा, उस तरह ललितपुर आ जाएगा। और ललितपुर आपको पता है कैसे लटकता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सोनभद्र भी उसी तरह भांति है दोनों। ठीक है, इस तरह आपको दोनों याद आ जाएंगे। कोई, अब देखिए अगला है हीरा। हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा और मिर्जापुर में। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखें कि हीरा बोलते ना, हीरा हीरो का सेंस दे रहा। हर कोई, हर बंदा, हर किसी की नजर में हीरो बनना चाहता है। हर बंदा हर किसी की नजर में हीरो बनना चाहता है, लेकिन वो हीरो जैसा काम नहीं करना पड़ता। उसको क्या होता है, अगर हीरो बनना है तो मर मिटना पड़ेगा। ठीक है, अपने पैशन में, अपने काबिलियत में मर मिटना पड़ेगा, तभी आप हीरो बनेंगे। हर बंदे की जो की ख्वाहिश होती है वो हीरो बनना, किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो मर मिटना पड़ेगा मिर्जा, थोड़ा सा आपको लिंक आ जाएगा सच में। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, कोयला है, सोनभद्र में है, सिंगरौली। आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सिंगरौली कोयला। ओके, कोयला खदान कहाँ, सोनभद्र में दोस्तों। और आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, जो अधिकतर जितने भी खनिज जो है पाए जाते हैं वो अधिकतर सोनभद्र और मिर्जापुर में ही पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि विंध्याचल जो कि पर्वत श्रृंखला है, डायरेक्ट मिर्जापुर से होती हुई चली जाती है। दोस्तों अधिकतर जो भी आप पाएंगे खनिज उत्पादन में जो भी जिला, तो सोनभद्र और मिर्जापुर अत्यधिक पाएंगे। ठीक है, किसी में भी हो, देखिएगा आगे आगे। ओके, तो सिंगरौली कहाँ है, कोयला, यानी कोयले में कहाँ पाया जाता है कोयला, सिंगरौली या फिर सोनभद्र, कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। ओके, अब देखिए अगला क्या है, संगमरमर आता दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र में, ये भी है। देखिए दोस्तों, मिर्जापुर सोनभद्र, अब संगमरमर बोलते ना, संगमरमर, मरमर यानी मिर्जापुर और सोनभद्र। और बोलते ना सोना, सोना के लिए लोग क्या, मरमर, मर मिटने के लिए भी तैयार है जी। सोना बाबू के लिए मिर्जा और मरमर दोनों इक्वल है दोस्तों। संगमरमर, संग में मरने के लिए तैयार है, किसके लिए, सोना बाबू के लिए, मिर्जापुर मरने के लिए। और मरमर संगमरमर तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट दोस्तों बांदा, बांदा में एक प्रसिद्ध जगह है रजगवा।
और दोस्तों चंदौली, ठीक है, चंदौली में ये बॉक्साइट पाया जाता है। अब याद रखें कैसे बक्सा आता है, बॉक्साइट बक्सा, बक्सा क्या होता है, हमेशा बंद किया जाता है, बंद रहता है। बक्सा क्या कभी खुला होता है, नहीं, बांधा बंद होता है, और बंद होता है तो जाहिर है उसमें कुछ में कुछ तो होगा, अर्थात चंदौली दौलत तो होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं दौलत के नाम पर कुछ भी हो सकता है। बॉक्साइट बॉक्सा, बॉक्सा बंद होता है, बांधा बंद होता है, और उसमें बंद होगा तो उसमें दौलत तो होगा ही, चंदौली, ठीक है। देखिए अगला क्या है, डोलोमाइट है, ठीक है। ये सोनभद्र और बांदर और मिर्जापुर में प्राप्त होता है दोस्तों, पाया जाता है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ पर डोलोमाइट, डोलोमाइट का सेंस देता है डोले सोले जैसा, डोले सोले बोलते ना, डोले सोले। और लोग डोले सोले, हर बंदा बांदा हर बंदा डोले सोले क्यों बनाना चाहता है भाई, क्योंकि सोनभद्र सोनपट्टी के लिए, क्योंकि इसका बोले सोनपट्टी शान 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 उसका बेहतरीन बना रहा है हर लोगों के बीच। वो रियल में दोस्तों जो जिसके डोले सोले होते हैं उसका कुछ अलग ही लेवल होता है, ठीक है। शान पट्टी की कुछ अलग, उसका कुछ शान, सोनभद्र शान कुछ अलग ही होता है। हर लोग मिर्जापुर मर मिटते हैं, ठीक है, मर जाते हैं किस पे, डोले सोले पर, ठीक है। तो डोलेमाइट ओनली ठीक होगी दोस्तों, जो भी रियल आप समझते हैं, हर डोले सोले जो भी जिसके होते हैं भाई, वो शान पट्टी उसका शान कुछ अलग ही लेवल का होता है। हर बंदे का ख्वाहिश होता है डोले सोले उसके बने और उसका शान हो, और हर कोई उस पर मरता भाई, मिर्जापुर, ओके, ठीक है जी, याद रहेगा दोस्तों। सच में आप जब भी आप डोलोमाइट कहेंगे, हाँ डोले सोले, डोले सोले का कैसा क्या सीन होता है, हाँ हर कोई मर मिटता है, मिर्जापुर शान तगड़े से होता है सोनभद्र, और हर बंदे की ख्वाहिश भी होती है, ठीक है, बांधा। जिप्सम आता दोस्तों झांसी और हमीरपुर में दोस्तों, याद रखें कैसे। देखिए जिप्सम, जिप्सम का सेंस देता है जीप जैसे, जिप्सम जीप, जीप जीप बोलते ना, पहले जीप हुआ करती तब तो कार वार बोलते जीप। तो देखिए दोस्तों जीप या फिर कार कुछ भी, अगर आपको कहीं अकेले आप हैं या फिर वो भी अकेले है, कहीं आप रास्ते में हैं, तो जीप वीप में आप कतई ना बैठे, ठीक है। अगर कोई भी झांसी, कोई भी कितना भी झांसी दे कि मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, ये वही चलता हूँ, आप कतई ना बैठे। कोई भी उसके झांसी, झांसी में नहीं आया। अगर जेब में कोई बैठाना चाहता लिफ्ट देता है भाई, कभी झांसे में मत आओ, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि झांसे में आ जाओगे पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप अकेले हैं तो कभी जीप में मत बैठो, उसके झांसे में कभी मत आओ भाई। हमीरपुर, हम तो झांसे में नहीं आएंगे, कभी जीप में नहीं बैठेंगे, ठीक है, इस तरह बोल देंगे। हम तो झांसे में नहीं आते, रियल में अपना पैदल या फिर कोई भी सवारी चले जाएंगे जो भी होती है, तो उसमें चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन कभी किसी के जीप में अकेले नहीं जाएंगे, ओके दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। हम तो भाई किसी के झांसे में नहीं आएंगे, ना ही जीप में बैठेंगे, ठीक है, हम नहीं बैठते जीप में, ओके। अगला क्या, चूना पत्थर कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों, कहाँ मिलता है भंडार, कहाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र में। जैसे कि आप जानते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में बहुत एरिया खनिज है, और संगमरमर भी वही है, और चूना पत्थर भी है दोस्तों। आपको याद होगा, फिर भी अगर याद करना चाहते हो याद कर सकते हैं। जैसे बोलते ना कि चूना पत्थर, चूना हर इस युग में बोलते हैं, हर कोई व्यक्ति चूना लगाना चाहता है, क्योंकि उसको मिर्जापुर मजा आता है, मिर्जापुर मजा आता है चूना लगाने में, ठीक है। और उसकी शान पट्टी सोनभद्र सोन, उसकी शान वान में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह देखिए अगला क्या, सेल खड़ी है दोस्तों, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है भंडारण। याद रखें कैसे, सेल खड़ी जानते हैं दोस्तों, वही आप जो खड़िया होती, चौक होता है जिससे लिखा जाता है वगैरह, ठीक है, ये सारी कुछ होती सेल खड़ी, याद रखें कैसे। देखिए सेल आता है, कहीं भी अगर सेल लगा होता है ना, मार्केट में सेल लगा होता है, कुछ चीज हम लेने जाते हैं, वहां पर खड़े होने जाते हैं, लेने जाते, तो भाई साहब आप जानते हैं, कुछ भी आप लेने जाते हैं जहां पर सेल लगा होता है, तो क्या सीन होता है, हमीरपुर और झांसी वही सीन भी होती है। कितने लोग झांसे में आपको लेते कि यार कहीं किसी तरह आप उसका सामान सेल हो जाए, कितना झांसा देते हैं, ठीक है, झांसे। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रहेगा कि हम झांसे में नहीं आ जाएंगे, ठीक है, कि वो बताए इतने के सामान उसका डबल कीमत बना बताए और उसके झांसे में हम आ जाए और उसको ले ले, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह आपको याद आ जाएगा, ठीक है। बोलते ना कि अगर कोई सामान है कि ये इतने का है, 1199 का है, मैं आपको 1100 रुपए का दे दूंगा, ठीक है। खरीद कितने के, 1199 रुपए का, लेकिन मैं आपको 1100 रुपए का दे दूंगा। तो क्या है, झांसे में, लेकिन आप ही का फायदा है। लेकिन क्या है, वो झांसे में इस तरह लेते हैं, लेकिन हमको हमीरपुर, हम उनके झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब, जब सेल लगी हो, सेल, या फिर हम मार्केट करने जाए, वहां पर सेलिंग करें, ठीक है, मतलब सेलिंग मतलब बाई करें, सेलर के पास से बाई करें। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए एम्बेस्टर, मिर्जापुर, सिंपल है। बोलते ना कि एम्बेस्टर एम्बुलेंस का सेंस देता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में क्या होता है, क्यों आती है, तो आप जानते हैं। कोई भी
मिर्जापुर कोई फिर मर जाए या फिर कोई किसी को मर्ज हो जाए, मिर्जापुर किसी को मर्ज हो जाए तो वो सारे कुछ फिर एम्बुलेंस ले जाती है, ठीक है, याद रहेगा, एम्बेस्टर एम्बुलेंस आती है तो मर्ज होकर तभी वो आती है, ठीक है। यूरेनियम ललितपुर है, सिंपल याद रहेगा, जैसे कि तांबा है ललितपुर, उसी तरह यूरेनियम है। तांबा क्या है, तांबा हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है। और तांबा का कलर वैसे भी ब्राउन होता है, भूरा होता है, लेकिन फिर भी हमें समझिए कुछ लाल होता है, ललितपुर लाल होता है, उस तरह दोनों को आपको याद रहेंगी। तांबा हर चीज में यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है और तांबा तो ललितपुर में है, तो ये भी यूज वाला चीज ललितपुर हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, कांच बालू और गंगा यमुना का क्षेत्र दोस्तों, जैसे कि आपको इलाहाबाद, सॉरी मतलब प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी वगैरह ये सारे स्थान है दोस्तों, कहाँ पर, ये गंगा यमुना के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांच बालू प्राप्त होता है, ओके। कांच बालू भी याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है कांच बालू, और बालू जैसे भी आता है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, सिंपल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गंगा यमुना का क्षेत्र है, तो बालू वालू कहाँ मिलेगी, जहाँ पर भारी भरकम नदियां हों। और देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदी जो कि बहुत ही प्रमुख सबसे लंबी और इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो गंगा जमुना यमुना जी हैं, ठीक है। तो यही है दोस्तों, और यहाँ पर आपको ढेर सारी बालू देखने को मिलेगी, कांच बालू और बालू, ठीक है। बालू से आपको याद आ जाएगी, बालू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां पर नदियां होंगी, और नदियां सबसे बड़ी होंगी अर्थात गंगा जमुना का क्षेत्र, ओके। अब देखिए एंडोल साइट मिर्जापुर में पाया जाता है, और यहाँ पर आपको पायराइट्स ये भी मिर्जापुर में पाएगा मिलता है, ओके। अब देखिए याद रखें कैसे, सिंपल है, एंडोल साइट, एंडो यानी एंड मतलब बोलते ना एग, अंडा, एंडो अंडा का सेंस देता अंडा, और अंडम क्या, जब भी लोग बनाते हैं उसको अंडे को तो क्या मिर्च मसाला डालते हैं, मिर्जापुर मिर्च मसाला, मिर्च मसाला उसमें डालते रहते हैं, और ठीक है, एंडो अंडे में क्या होता है ऐसे तो पक्का नहीं, तो उसमें मिर्च मसाला डालते हैं, ठीक है, जब भी बनाते हैं। ओनली ट्रिक को दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी अपना यूज करता हो वो इसको देख लेगा, हमेशा याद हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हम इनसे बहुत दूर है दोस्तों, कभी भी ये हम टच भी नहीं करते, ठीक है। तो एंडो यानी जो भी एग अंडा वंडा यूज करता होगा उसको बनाता होगा तो उसमें मिर्च मसाला डालता होगा, ठीक है, याद होगा आपको। अब देखिए पाइराइट्स यहाँ भी याद आ जाएगा, मिर्जापुर है, पाइराइट्स यानी कि दोस्तों बोलते हैं कि स्पाइस मसाला, मिर्च मसाला, स्पाइस, पाइराइट्स थोड़ा सा स्पाइस का सेंस देता है, जब भी वो अंडा अंडा कोई बनाएगा तो भाई उसमें स्पाइस डाल, अर्थात स्पाइस का मतलब मिर्च मसाला, मिर्जापुर। अब देखिए पोटास लवण आता है, चंदौली, झांसी, बांदा, ठीक है, ये दोस्तों हैं। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, पोटास लवण बोलते नहीं, पोटास पोटास पुट्टी का सेंस देता, पुट्टी यानी पोटास पुट्टी। अगर कोई पुट्टी करासा मतलब होता है ना, करास बिल्कुल से बहुत तेरे से लगी होती है उसको पुट्टी, तो क्या चंदौली, चंदौली उसको आप कितना भी दौलत दे तो भाई कि यार रुक जाओ 1 मिनट 2 मिनट, वो नहीं रुक सकता। या फिर दौड़ी बोलते ना कि पुट्टी जब लगी होती है ना, कोई व्यक्ति दौड़ भी नहीं सकता, दौड़ी चंदौली, दौड़ दौड़ भी नहीं सकता कि दौड़ कर पहुंच जाए कहीं, वो भी दौड़ भी नहीं सकता, आराम से बिल्कुल से कसा कसा चलेगा, ठीक है, जब क्या पोटास पुट्टी लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, सिंपल है दोस्तों। और भी वैसे भी ये झांसी बांधा भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए मतलब वो भी है, वही रील आता है, सीन आ जाएगी कि झांसे में नहीं आएगा, चाहे जितना भी उसको दौलत चंदौली दौलत दे दो, झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि कब, जब उसको पुट्टी लगी होगी, ओके। कोई कोई माइंड काम ही नहीं करेगा, अगर तेजी से लगी है चाहे जो कुछ कहो उसको कुछ नहीं सूझेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। देखिए लौह ऐसा आता है मिर्जापुर, इसमें भी है, याद रखे कैसे, लौह बोलते नहीं कि लौह, तो देखिए हमारे बॉडी में क्या है, लौ यानी कि आयरन है, आप जानते हैं दोस्तों आयरन है, अगर ये अप डाउन होता है तुरंत मर्ज पकड़ लेता है, ठीक है। मिर्जापुर मर्ज तुरंत आ जाता है अगर हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ लो हाई होता है, ठीक है, अर्थात आयरन है, आयरन ज्यादा हुआ तो भी मर्ज, अगर कम हुआ तो भी मर्ज, मिर्जापुर, ठीक है, कभी हम नहीं भूलेंगे। अब देखिए डायना, सॉरी चाइना, चाइना चाइना क्ले, सोनभद्र, ओके। अब याद रखें कैसे, देखिए चाइना, चाइना क्या है, चाइना का कोई भी वस्तु ले लिए, कोई भी व्यक्ति ले लिए भाई, वो क्या है, सोनभद्र, सो जाता है बिल्कुल से, क्या ढनक जाता है, बोलते ना कि देहातों बोलते हो तो ढनक गया, तो मतलब सो गया, लुढ़क गया, ठीक है, लुढ़क गया, सोनभद्र बिल्कुल से बोलते ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, अर्थात दोस्तों वहां की जो भी चाइनीज सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो भले ही अच्छी लगती है देखने में, क्या रियल है दोस्तों, वो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल से क्या है, फेकू होती है, टिकाऊ नहीं होती है।
लुढ़क जाती है, तुरंत सो जाती है। क्या? चाइना क्ले, चाइना की सामान, इस तरह आपको याद आ जाएगा। अब देखिए फायर आता है, फायर क्ले, फायर जब भी बोलते ना कि फायर 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 भी फायर, आप पबजी में सुनोगे फायर फायर, तो फायर शब्द क्या है, तो बोलते हैं कि मिर्जापुर, बिल्कुल से मार देते हैं लोग, फायर हो गए। तो अब सब लोग अधिकतर खेलते हैं क्या, पबजी वगैरह, तो उसमें फायर आता है, फायर से आपको मिर्जा आ जाए कि हाँ मारते बहुत है यार, क्या है बोलते फायर डिस्टनी एनिमी। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद आ जाएगी एनिमी को क्या बोलते हैं कि फायर कर देते हैं। ओके, और यहाँ के दोस्तों क्या, बांसी मकरी को, ये क्षेत्र है यहाँ के मिर्जापुर के। ओके, आगे देखिए दोस्तों, क्या वीडियो तो यार लंबी बन गई होगी, क्या करें। डाइस्पोर ललितपुर है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आता है डाइस्पोर, प्योर, थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन याद कर सकते हैं। प्योर शब्द आता है, प्योर प्योर, और ललित प्योर क्या होता है हमारे बॉडी में, लाल लाल खून होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ललितपुर हमारा लाल खून होता है और बिल्कुल से शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें अगला से कोई भी कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ से प्योर आ जाएगा, प्योर लाल लाल खून होता है। ओके, गेरू बांदा में पाई जाती है। देखिए फिल्स पार आता है, फिल्स पार झांसी में दोस्तों, इसको याद रख सकते हैं कैसे भी, अगर हम किसी के झांसे में आ गए ना, तो क्या होता है, हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, किसी के झांसे में आ जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो अपना हमेशा सद्बुद्धि काम ही आती है, अपनी बुद्धि लगाओ और मस्त रहो, किसी के झांसे वांसे मत आओ, वरना फेल्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप इसके साथ ले सकते हैं, सारे कुछ न्यू अपडेट है और हम इसमें टेस्ट करेंगे, लेकिन अगली क्लास में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही लंबी हो जाएगी और हमें समस्या होती है इसको अपलोड करने में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसका टेस्ट लगाएंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इसको भी शामिल करेंगे और जो भी अदर क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सारे कुछ याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, सच में याद हो जाएंगे दोस्तों। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।